खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने देखा कि किस तरह से, आप लोगों ने देखा बच्चों वीडियो ये पूरा। अब ये जो शख्स था श्रीकांत, ये बचपन से ब्लाइंड है। अगर आज हम थोड़ी देर के लिए भी कल्पना करें कि हमारी आंखें नहीं हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तो उस कल्पना के अंदर ही हमें घुटन होने लगेगी, हमें अनईजीनेस होने लगेगा। पर वो बचपन से अंधा था और एक गरीब परिवार में उसका जन्म होता है। और यहाँ तक आप कल्पना कीजिए कि उसको ये सलाह दी जाती है उसके पेरेंट्स को कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको अनाथालय में आप डाल दीजिए, क्योंकि 2000 रुपए मंथली तो उनकी इनकम है, वो कहाँ से ऐसे बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए बच्चा कैसा भी हो, वो उनके जिगर का टुकड़ा होता है और वो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं कि हम उसकी कैसे अच्छे से अच्छे परवरिश कर सकें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अब यहां तक तो ठीक है कि पेरेंट्स अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन एक अंधा इंसान क्या कर सकता है जिंदगी के अंदर। कम से कम हम ये तो नहीं सोच सकते हैं कि वो पढ़ाई करके कुछ बड़ा आदमी बनेगा। और यही वजह रही कि स्कूल में उनके साथियों में के साथ में रहते हुए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ श्रीकांत के साथ, पर फिर भी वो अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन कोशिश की और इसलिए ये हालात हुए कि वो 10th के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए कि वो साइंस ले सकते थे। पर अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि एक अंधा आदमी कैसे साइंस पढ़ेगा, कैसे प्रैक्टिकल्स करेगा। उनका कोई गलत नजरिया रहा होगा ये मैं नहीं मानता हूं, ये उनका एक मेंटल ब्लॉकेज रहता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि कैसे एक अंधा, आप और मैं भी एकदम से अगर हमसे पूछा जाए तो हम भी ये महसूस करेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पढ़ना ही डिफिकल्ट टास्क है। लेटर ऑन किसी तरह से उनको साइंस मिला, फिर आईटी से इंजीनियरिंग करने का सपना उन्होंने देखा। आप देखिए कि कितना हौसला उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कितना रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति के बाद में भी आईटी से इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे, लेकिन फिर एक नया उनके साथ चैलेंज आया कि आईटी उनको एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो देने के लिए तैयार होता, इससे पहले उनके पास में एमआईटी से और बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से उनके पास में ऑफर आए। एमआईटी इज नॉट मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। आईटी से ग्रेजुएट करने होने वाले बच्चों को भी ये सपना होता है कि हम एमआईटी से अगर पढ़ सकें तो ये हमारे लिए और बेहतरीन होगा। इतना इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। एंड ही बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट जो वहां से ग्रेजुएट हुए। अब हम श्रीकांत को जानते नहीं है, वो हमारे फैमिली का मेंबर नहीं है, हमारे दोस्तों में नहीं है, वो उनके होर्डिंग्स नहीं लगे होते हैं, इलेक्शन में कैंपेनिंग नहीं करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर वो एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर उसने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर देखकर भी हमें इंस्पायर करता है। तो ये देखने के बाद में भी आपको नहीं लगता उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए आपको? बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ पाए हैं, वो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, वो भी अपने घर पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये हमें भी एनर्जी देते हैं। खुद ने तो उन्होंने किया ही, लेकिन हमें भी एनर्जी देते हैं। ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट करना, अप्रिशिएट करना हमारी ताकत बनती है। अब आप लोग जिस तरह के चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, आप अपने चैलेंजेस को उनके चैलेंज के साथ कंपेयर करके देखिए।